हावड़ा स्थित वार्ड नंबर 16 के काउंसलर मोहम्मद रुस्तम का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। जो मैंने इमाम व खतीब वलीउल्लाह को जान से मारने, तेज़ धार हथियार से वार करने और बम मारने की धमकी दी है और कहीं भी सीसीटीवी कैमरा में दिखा दे और साबित कर दे तो मैं अपनी सियासी ज़िंदगी छोड़ दूंगा। गौर हो कि ये विवाद हावड़ा के 16 नंबर वार्ड के टीएमसी एक्स काउंसलर मोहम्मद रुस्तम और हावड़ा के चार मीनार मस्जिद के इमाम व खतीब वलीउल्लाह दोनों के बिल्डिंग के दरमियान में 3 फुट के पैसेज का है। एक्स काउंसलर का कहना है कि हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं कॉमन पैसेज को साफ़ सुथरा रखूँ और किसी तरह का कब्ज़ा कर कोई इसे गंदगी ना फैलाए। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। आरोप है कि आपने एक इमाम साहब को जान से मारने की धमकी दी, आपने अपने साथियों के साथ उन पर हमला किया, क्या कहेंगे इस तरह क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हकीकत ये है कि एक 3 फुट का एक गली था, जो उसका एक तरफ मकान है 411 नंबर जीटी रोड और एक मकान है 412 जीटी रोड। उसके बीच में 3 फुट का रास्ता, कॉमन पैसेज, वो नाली, तमाम पाइपलाइन, कूड़ा कचड़ा। मेरे इस मकान के पीछे 3 और मकान, उसका भी वही एक नाली। उस नाली के ऊपर सलाब ढाल के ये वलीउल्लाह उसमें वहाँ पे चाय का दुकान, गैस सिलेंडर और कढ़ाई उढ़ाई ढुका रहा था। तो हमने वहाँ पे जाके उनको रोका। हम बोला ये जगह तो आपका नहीं है, जो यहाँ पे आप इसको घेर रहे, दुकान बना रहे, ये तो जगह आपका नहीं है। तो वो जो है हमारे साथ में बदतमीजी करने लगा और उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उसी में हम लोगों का हुज्जत तकरार हुआ, झड़पा झड़पी हुआ। झड़पा झड़पी होके लोग, पाड़ा मोहल्ला के भी लोग सब थे। आप वो वीडियो जो चल रहा है उस वीडियो में आप देखें, उस वीडियो में हम भी हैं, वो भी है। अगर उनको कोई किसी भी जगह पे हाथ लगाया है तो हम कसूरवार है। हमने उनको पढ़ाई लिखाई या तालीम के तहत दाढ़ी टोपी, हम उनका लिहाज किया, ख्याल किया। मेरे तमाम जो लोग, लड़के लोग थे, हमारे भांजा लोग, भतीजा लोग, सबों को हम रोका। उसमें हमारा एक ड्राइवर था साथ में, वो छोटा सा बच्चा, उसको वो आदमी इस तरीके से लात मारा कि वो बेचारा नाली में गिर गया, उसके होंठ उठ फट गया। उसके एवज में फिर लड़का लोग उसके ऊपर में दौड़ा मारने के लिए कि ये बेहुदा आदमी हाथ चलाया, एक बोलता है हम इमाम हैं और हाथ चलाया। खैर उस जगह को भी हमने रोक करके हटा बड़ा किया। फिर हम थाने में फ़ोन किया, मैं खुद बड़े बाबू को फ़ोन करके पुलिस को बुलवाया। अब बुलवाने के बाद में उनको इंक्वायरी करवाया, दिखलाया। हम बोला ये देखिए ये मामला है, अगर ये जगह उसका है तो साबित करे ये जगह मेरा है, और ये जगह अगर कॉमन पैसेज है तो फिर ये कॉमन पैसेज रहने दिया जाए, यहाँ तो दुकान ना था ना बनेगा। तो पुलिस वाले लोग उनको मना करके गए कि अभी आप यहाँ दुकान मत खोलना, इसका फैसला होने के बाद ही जो होगा। यही मामला था, यही मंजर था, ये हमको नहीं मालूम। हमने थाना पुलिस में भी नहीं गए। हम बोला पड़ोसी का मामला है, हो गया, कोई बात नहीं है। एक और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके लड़के लोग जो है मॉब लिंचिंग की तरह आए। हाँ और उन पे हमजान से मारने की ये इल्ज़ाम लगाए मेरे को। ये हादसा सोमवार के दिन 1:30 बजे से 2 बजे का ये वाक़या है। हमने अपने ऑफिस में अकेले बैठे हुए थे, मेरे साथ में मेरे ड्राइवर थे और मेरे सफाई कर्मी जो बीएस का काम करते हैं वो बैठा हुआ था मेरे साथ में। हमारा लड़का आया, हमको आके बोला पापा वो गली के अंदर में देख रहे गैस सिलेंडर, कढ़ाई और चौकी ये सब घुसा रहा दुकान खोलने के लिए। तो हम अपने यही आदमी 4 आदमी के साथ गए उस जगह में। जो चौकी और वो गैस सिलेंडर देखा जो लोग लगा रहे थे, उनको हम बोला भाई तुम यहाँ से ये निकालो, ये कौन बोला तुमको लगाने के लिए, ये कॉमन पैसेज, ये नाली है, यहाँ पे दुकान खोलेगा। तो बोला मौलाना बोला है, बोला मौलाना को। तो मौलाना आने के बाद में मौलाना को जब हम बोल रहे तो मौलाना उल्टा सीना तान के बोल रहे हैं कि हमारा जगह है, हम नहीं हटाएंगे, जो करना है कर लो। मामला ये, उसके बाद में मामला बढ़ा, उसका भी ख़ानदान आया, हमारा भी ख़ानदान, भगना भतीजा हमारा भी है। इसमें कोई बाहर के लोग नहीं, अपने ख़ानदान में जो भी धक्का धुक्की, गाली गुप्ता आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं।
अगर हम 20-25 आदमी को लेके अगर मारते अगर उनको, तो उस तरीके से चेहरा और फेस उस तरीके का नहीं हो सकता था। आप एक काउंसलर हैं, एक जिम्मेदार इंसान हैं, एक्स काउंसलर हैं, एक जिम्मेदार इंसान है, ऐसा नहीं लगता कि बैठ कर भी ये मसले को हल किया जा सकता? ये मामला बैठ कर करके सन 2000 25 साल आगे जब वो मकान हम बना रहे थे, उसी वक्त इनके वालिद साहब से ही झगड़ा हुआ था हमारा। आप वो जगह जाके आज भी देख ले, उस जगह मौजूद है। उनके वालिद साहब 1 फुट का सैलाब ढाल के दीवार में वो जैसे ढक्कन वाला दुकान खोल रहे थे, तो वो जगह में हम एहतजाज किया कि ये गली है, इसमें दुकान खोला नहीं जा सकता। तो उसी वक्त मामला हम लोग का आपस में जिसे डील हो गया था, वो उसी तरीके से पड़ा हुआ था और आज तक पड़ा हुआ है। ये अभी करंट वालिद साहब इंतकाल कर गए कोरोना काल के टाइम। उसके बाद ये लड़का आया, ये हाफिज बना है, कारी बना है कि मुफ्ती बना है। अब बोलता है हम इमाम हैं। हमारे यहाँ कोई मस्जिद का इमाम नहीं है। इन लोगों का ये पेशा, इनके बाप का भी ये पेशा था कि जो भी जगह वक्फ संपत्ति, मस्जिद हो चाहे कब्रस्तान हो, वहाँ पहले घुस करके पहले बैठो, उसके बाद में पैर फैला के आज ये 4 मीनार मस्जिद जो देख रहे, ये इनका नतीजा है। उनके वालिद साहब 10 साल आगे ये मस्जिद को तामीर किया गया, 10 साल आगे भी इसमें एक मज़ार है, इस मस्जिद में वो मज़ार को ख़त्म करने का कोशिश किए। उनके लिए हमारे यहाँ से टिकियापाड़ा से तमाम मुसलमान भाई लोग आके यहाँ पे एहतजाज किए, धरना दिए, यहाँ पे झमेला हुआ, पुलिस हुआ, मारपीट हुआ। आज भी वो मज़ार कायम है। ये इन लोगों का कारनामा है। बाप चला गया, लड़का ये चोला पहन करके हर जगह बैठ करके ये कारोबार कर रहा। और इस मस्जिद में हावड़ा स्टेशन से लगता हुआ ये मस्जिद है, हमारे बस्ती से, हमारे वार्ड से हटके। यहाँ पे तमाम नाजायज़ काम बैठ के यहाँ से इसके वालिद ये लोग करते थे। यहाँ पे तमाम इंडोनेशिया, मलेशिया, इंग्लैंड हर जगह से जो जमात आती थी, वो जमात को यहाँ रोक करके रख करके उनका रकम को ज़र मुबादला के तहत ये काम कमीशन का यहाँ पे करते थे, धंधा। हाँ, हुंडी का कारोबार करते थे। आज भी वो दुकान में, पिलखाना में बैठ के ये हुंडी का कारोबार ये चलाता है। ये डॉलर किसी का भी आया बाज़ार में, अगर 10% है तो ये 20% लेंगे। इन लोगों को, जमात वाले लोग को बोल करके वो बेचारे लोग को आज तक ये भेष देख करके उन लोग जो है समझते हैं कि बहुत आलिम है। वो हमारे सब तरफ वो चिट्ठी दिए। हम भी ये इल्तिजा करते हैं, अपने सिद्दीकुल्ला चौधरी हमारे आलिम है, उलमा है, हमारे मौलाना है, हमारे पार्टी में मंत्री भी है, वो जमात को चलाते हैं। मेरा उनसे दरख्वास्त है कि आप ये सब मस्जिद पे नज़र रखें और ऐसे लोग पे नज़र रखें जो ये चोला पहन करके इस तरीके से पब्लिक को लूटने का काम कर रहे हैं। गाली गलौज भी किया, उनका आरोप है। और ये भी है आपने उनको गोली और बम की भी धमकी दी। एक भी जगह में आप दिखला दीजिए, एक भी आप हमसे सवाल कर रहे, आप मीडिया वाले हैं, वो कैमरा मेरे पास में भी है, उसके जो दुकान में लगा हुआ था जो चला। अगर एक जगह आप हमको दिखला दें, एक जगह, हम बोला ना, हम ये सियासत छोड़ देंगे। ये जो आज तृणमूल कांग्रेस का चोला पहन के हम अपने वार्ड में घूमते हैं ना, वो छोड़ देंगे। ये मेरा चैलेंज है। और नहीं तो वो छोड़ दे, ये झूठ बोलना, ये दाढ़ी रख करके टोपी पहन के इस तरीके का आवाम को वर्गलाना, वो छोड़ दे। वार्ड में आप कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं आवाम के लिए। ये भी आरोप है कि आप जो है गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है। और ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे नुमाइंदे हमारे वार्ड में नहीं चाहिए, दोबारा टिकट नहीं देनी चाहिए। तो क्या ये आपकी पुरानी रंजिश है उनसे? देखिए, किसी को गलत बोल देने से गलत हो नहीं जाता। आज हमारे दीदी के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाता है, अभिषेक बनर्जी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। आज हम अपने इलाके में सन 2008 से, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी करते थे, उस वक्त से आज तक हम अपने वार्ड में चुनाव लड़ते हैं, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे काउंसिलर का हो। और मेरे लीडरशिप में वहाँ चुनाव होता है। मेरे आवाम के बीच में आप जाए,
अगर मेरा आवाम, एक भी आवाम अगर हमको साबित कर देगा कि हम आवाम के ऊपर जुल्म और सितम करते हैं और हम नाजायज़ काम करते हैं, हम नशा में रहते हैं, हम दारू शराब पीते हैं, हमारे लोग कार्यकर्ता हमारे नशे में रहते हैं, दारू शराब पीते हैं, तो हम आपके मीडिया का माध्यम से बोल ले कि हम सियासत से किनारा कर लेंगे, और नहीं तो वो अपने आप आके मीडिया को बोले कि नहीं, हम ये बात जो उनके ऊपर में बोला है ये गलत है। हम ये काम करने के लिए, वो हमारे पार्टी की तरफ से वो बोला है ना, हम उनको मोहल्ले के अंदर में बहुत कुछ उनके खिलाफ हम साबित कर देंगे, और आज कुछ साबित किया है। हमारा तो ज़मीन छीनने मांगा, हम तो छीनने नहीं दिया, लेकिन हमारे बगल में एक पड़ोसी बेचारा गरीब, वो जैसे आपका हम लोगों का बीफ का उसका कारोबार है, वहाँ कील होता है, उसके मकान के बगल में ही है। वहाँ पे जब वो बिल्डिंग बनाया, वहाँ पे उसका जगह को छोड़वाया, उससे वो छोड़ के मकान बनाया, और उसी वक्त उसका बाप जो क्या किया, उसको डरा के धमका के तुम्हारा यहाँ गोरू जबा नहीं होने देंगे, हम ये जगह में अपना पानी का कारोबार करेंगे। वो करीब करीब 100-150 स्क्वायर फुट जगह वहाँ पे छूटा हुआ था, उसको पहले ढाल के दुकान खोला, दुकान खोल के वहाँ पानी का मशीन बैठाया, गैर कानूनी काम, मशीन बैठा के कारोबार करते करते उसी पे तल्ला करके आज 3 तल्ला तक सटा दिया। हम बेईमान है, चोर है कि अगला वली अल्लाह चोर है? वलीउल्लाह चोर है। मरहूम जो मर गया उसके ऊपर भी मजबूरी में हमको बोलना पड़ रहा कि वो भी चोर है, उन्हीं का चोरी का कारनामा है ना। क्या कहेंगे आवाम? अब वो तो इतना बड़ा फरियाद लगाया है कि ऐसे लोग को काउंसिलर ना बनाया जाए, ऐसे लोग को टिकट ना दिया जाए। देखते हैं हम भी उसको लीडर बना करके लोग वहाँ पे खड़ा करेंगे, अब वो जीत के आएगा, वो काउंसिलर बनेगा। आज 1.5 फुट का ज़मीन नहीं छोड़ रहा किसी का कॉमन, तो पूरा पिलखाना का ज़मीन छीन ले लेगा। आज हमारा आवाम पिलखाने का, जब से हम अपने इलाके में नेतृत्व कर रहे, बहुत खुश है हमारा आवाम। वो एकदम बेईमान मौलाना है। अल्लाह के रसूल एक हदीस फरमाए हैं, सुन लीजिए, जो बोला है ना, अल्लाह के रसूल का हवाला दिया है, तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा, अपना उम्मत को होशियार किए कि एक दौर ऐसा आया कि आलिम शू से बचना। साहबी बोले या रसूल अल्लाह, ये आलिम शू कौन है? बोले आलिम शू वो है कि देखिएगा एकदम हुब्बा जुब्बा, एकदम हुलिया से एकदम मौलाना, ना उनसे नमाज 5 वक्ती सही है, ना उनको शरीयत कुछ है, बस हुलिया से है, तो उनसे बचना। तो उसी टाइप का ये मौलाना है। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मामला ये हुआ था कि जब ये मामला ये रुस्तम भाई के पास में खबर गई कि इस तरह का मामला फिर से ये इन लोगों ने दुकान तो पहले एक बार जब बात हो गई तो बंद हो गई, फिर नहीं खुल रही थी तो कोई मामला हो नहीं रहा था। फिर से ये लोग तिरपाल उरपाल बांध करके गैस का सिलेंडर रखा गया, तो जा करके मना किया गया, क्योंकि ये पड़ोसी भी हैं। ये रुस्तम भाई गए तो ये एतबार से नहीं कि हम काउंसलर हैं और ये दिस डैट नहीं है, पास के हैं और इनके वालिद साहब से ताल्लुकात भी रहा है और एक दूसरे को पर्सनली जानते भी हैं। ऐसा तो नहीं था कि जानते नहीं है। ये गए, काउंसलर है, इनके साथ में कोई ड्राइवर बैठता है, कोई साथ में रहता है, तो ये अब गए तो साथ में चला गया। अब जाने के बाद में अगर उन्होंने कुछ मना किया तो उनको भी तो बड़े के हिसाब से पूरा मॉब लेके आ गए ना। नहीं, एक प्रैक्टिकल, आप लोग भी ज़हनी तौर पे ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोग हैं। ये जो मॉब लिंचिंग का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिस तरह से, आप बताइए मॉब लिंचिंग के बाद में वो बंदा ये इस तरह का इंटरव्यू आपको देने के काबिल होता है कि 20 आदमी 40 आदमी आ करके उसको मारा और फिट एक खराश तक फेस पे नहीं है, ना बॉडी में कहीं भी किस तरह का, और वो बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग हो जाता। मॉब लिंचिंग का मतलब एक वर्ड आ गया, कहीं भी उसको यूटिलाइज कर लो और उसको बोल दो कि हाँ भाई ये किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है। मामला हुआ, झड़प हुआ, दोनों पड़ोस के हैं, दोनों के अपने अपने ख़ानदान के लोग हैं और इसमें कोई आउटसाइडर का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं था। हाँ, ये है कि उनको पीछे कुछ सियासी लोग हैं, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं एक सियासी पार्टी से, तो ऑब्वियस है कि इनका ज़रा सा भी कोई मामला आएगा तो अपोजिशन उनको कुछ कान भरा है, फूसाफूसी कर रहा है, कुछ जो उनको समझना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सनोवर अली है। अभी आप लोगों ने, मेरा 16 नंबर वार्ड है नॉर्थ हावड़ा में, अभी आप लोगों ने हमारे काउंसलर साहब पे जो उन लोगों ने, एक्स काउंसलर पे उन लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि वो शराब के नशे में धूत रहते हैं, तो पहले उनसे जाके ये पूछिए कि ये शराब का धंधा जो उनके नस्ल में कोई करता था कि हमारे एक्स काउंसलर के नस्ल में कोई करता था। दूसरी बात कि अगर हमारे काउंसलर शराब में धुंध रहते
और लोगों के साथ में जो मार धाड़ करते हैं, जब लोगों का जगह अगर जब्त करते हैं तो हम लोग उनको बार बार अपने इलाके से मुंतखब नहीं करते और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन का इलेक्शन को लड़ा है और भारी से भारी बहुमत से हम लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कैंडिडेट को जिताया है। ये बेबुनियाद है, उन पे जितनी भी तोहमत लगाई गई है, हम आवाम वार्ड नंबर 16 के इसके पुरजोर निंदा करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे काउंसलर पे तोहमत लगाया है वो मीडिया के माध्यम से आकर मीडिया के अंदर अपने आप को माफ़ी मांगे, क्योंकि इनका साथ में जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये इल्ज़ाम को या तो वो साबित करें या तो माफ़ी मांगें।